लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे। ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं हैं भगवान कृष्ण के लिए, भगवान विष्णु के लिए। इससे पहले एक श्लोक को हम शुरू करें। ये है चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 9। और आवाज़ आप कहते हो कि कम आ रही है। हरि बोल। हाँ, थोड़ा कम हो सकता है लेकिन स्पष्ट तो ऐसे ही आएगी। आप लोग को स्पीकर या ईयरफोन लगाना पड़ेगा और किसी तरह से आवाज़ तेज आएगी लेकिन स्पष्ट नहीं आएगी। सो यू यूज़ योर ईयरफोन्स और स्पीकर समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे प्रद्युम्न मिश्र श्रीमान चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं कृष्ण कथा सुनना चाहता हूँ। तो कृष्ण कथा सुनी बारे मोर इच्छा है, कृष्ण कथा कह मोर होय सदय। मैं कृष्ण कथा सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझ पर दया करके कृष्ण कथा सुनाइए। भगवान के पास जाकर भी कृपा कैसे मांग रहे हैं? किस रूप में? कृष्ण कथा के रूप में। एक व्यक्ति हमको बोले, पता नहीं क्या समझ रहे थे हमको, कि बस आप हमको देख लीजिएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। हमने कहा तो मैं ही शीशे के सामने खड़े हो जाऊँगा, देखता रहूँगा अपने आप को। लेकिन ऐसा होता नहीं इंसिडेंटली। डजंट वर्क लाइक दैट। डजंट वर्क लाइक दैट। चलिए, उसके बाद महाप्रभु ने कहा, महाप्रभु चाहते थे कि रामानंद राय उनको सुनाएं, तो कहे कि मैं कृष्ण कथा नहीं जानता, रामानंद जानते हैं, रामानंद राय जानते हैं, उनसे जाकर के आप सुने। उसके बाद क्या कहते हैं? भाग्य तुम्हार कृष्ण कथा सुनीते होए माना, रामानंद पाशे जाए कर श्रवण। तुम्हारा भाग्य उदित हुआ है कि तुम्हें कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हुई है। सुनीते होए मन, तुम्हारा मन हुआ है कि 7 बज गए, भागवत सुनते हैं। समथिंग डिजायर। और सबसे अच्छा हुआ कि तुम भक्त रामानंद राय के पास जाकर के इन कथाओं को सुनो। उसका कहते हैं, कृष्ण कथाएं रुचि तुम्हार बड़ भाग्यवान, जार कृष्ण कथाएं रुचि से भाग्यवान। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं कि तुम्हारी कृष्ण कथा में रुचि है, तुम बड़े भाग्यवान हो। और इसके बाद कहते हैं, जिसकी भी कृष्ण कथा में रुचि है वह भाग्यवान है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर गुड फॉर्चून। उसके बाद आगे वर्ष लोग करते हैं, कोट किया जाता है इसमें, धर्मः सोनिष्ठितः पुंस विश्वेक सेना कथा सुयः नोत्पादी यदि रति श्रम एव ही केवलम। महाप्रभु स्वयं श्लोक को कोट करते हैं कि धर्म कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन अगर उसके द्वारा भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है तो केवल श्रम कर रहा है, मतलब फल कुछ नहीं मिल रहा। अगर कथा में रुचि है, जितनी मात्रा में भी है, 1% 2% जितनी भी हो रही है, तो ये हमारे बहुत बड़े भाग्य का निर्माण कराने वाली है, बिकॉज भगवत प्रेम देने वाली है। तो हम लोग ने कल सुना ब्रह्मा जी के मुख से, और क्या सुना था देख लीजिए। ब्रह्मो उवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरा ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम, नान्यत्तदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकाराद यदुरुर्विभासी। ब्रह्मा जी ने कहा, ज्ञातोऽसि में अद्य, आज मैं आपको जान गया। कब? सुचिरा, बहुत समय तक तपस्या करने के बाद आपको जाना। ननु देह भाजम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम। निश्चित ही जो देहधारी हैं, मनुष्य की बात हो रही है, वह आपके भगवान की गति अर्थात भगवान के स्वरूप को नहीं जानते। यही बहुत बड़ा दोष है। बहुत कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके स्वरूप को, आपके माधुर्य को, आपके ऐश्वर्य को नहीं समझते ना। अच्छा, ऐसा क्यों? तो कहते नान्यद तदस्ति भगवन, आपके अलावा भगवान इस जगत में कुछ है भी नहीं, और अगर है भी भगवान अपि तन्न शुद्धम, अगर है भी तो वह शुद्ध नहीं है, वह क्षणिक है, वह भौतिक है। ऐसा क्यों कहते हैं? तो कहते हैं माया गुण व्यतिकराद यद उरुविभासी, आप भी इस जगत के रूप में हैं माया के गुणों के मिश्रण के द्वारा। बेसिकली माया के जो प्रधान है वह भगवान की शक्ति है, और वह रजगुण तमगुण सतगुण से बना हुआ है, और उसी के मिश्रण से जगत में वस्तुएं उत्पादित होती। तो उनको जान रहे हैं, वह भी भगवान की शक्ति है, लेकिन निकृष्ट शक्ति है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिए, एक माता जी पूछी प्रभुपाद से कि जगत भी तो भगवान की शक्ति है, तो खराब क्यों है? तो कहे, देखो तुम कितनी अच्छी लड़की हो। तो ये तो नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन तुम मल और मूत्र त्यागती हो कि नहीं, तो वह तो अच्छा नहीं है ना। तो क्या बोले वो? बात सही है, वो एनर्जी आप ही की है ना, लेकिन वो तो अच्छी नहीं है।
तो उसी प्रकार से भगवान का ये जो भौतिक शक्ति अच्छी नहीं है, भगवान की है। भगवान ही इस जगत के रूप में है, क्योंकि भगवान की शक्ति का ही परिणाम इस जगत में है, उसके अलावा कुछ है नहीं। लेकिन निकृष्ट है, वह सच्चिदानंद नहीं है, वह शुद्ध सत्य का प्राकट्य नहीं है। तो उसको जानने में लगे हुए हैं, लेकिन वह उसमें दम नहीं, उससे सुख नहीं मिलने वाला जीव को। अब एक बड़ा रुचिकर लिंक है, यहाँ पे कहते हैं कि मैं भगवान आपको आज जाना, आज आपका रूप प्रकट हुआ, है ना। इसको ऐसे अनुवाद कर सकते हैं कि आज आपने अपना रूप दिखाया तो मैं आज आपको जान पाया। तो इससे तो लग रहा है कि भगवान का रूप शाश्वत नहीं है। आपने कहा ना, तन्न शुद्धम, वह शुद्ध नहीं है, वह सत्य नहीं है। जो वस्तु आपसे भिन्न है, भिन्न है का मतलब जो वस्तु को हम भौतिक रूप से देख रहे हैं, रूपों को देख रहे हैं, वह तो पहले नहीं थे, अब हैं और आगे नहीं रहेंगे। तो पिछले श्लोक में भगवान को ब्रह्मा जी ने कहा कि आज मैं आपको देख रहा हूं, इसका मतलब मैं पहले नहीं था ना। मान लो भगवान मजाक करें कि आप मुझे आज देख रहे हैं ना, तो मेरा प्राकट्य तो आज हुआ ना। नहीं समझ में आया भाई? जिसके घर में बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म लेने से पहले देख लेते हैं। यहाँ जितनी माताएं हैं जिन्होंने भी बच्चों को जन्म दिया है, बच्चों को जन्म देने से पहले देख लेती हैं? नहीं, जब जन्म होता है, आए माँ बच्चा कितना प्यारा, तो जब देखते हैं तो ओहो 9 महीने गर्भ में रखा तो आज देख रहे हैं, यही तो बोलेंगे ना आप। उससे पहले तो नहीं देख रहे हैं। तो बड़ा रुचिकर है, भगवान कहें कि तुम कहते हो कि मेरे अलावा जो वस्तु ढूंढी जा रही है वो सत्य नहीं है, वो शुद्ध नहीं है, मतलब उसकी त्रिकालिक सत्ता नहीं है, लेकिन आप तो कह रहे कि आज मुझे देखें, इसका मतलब मैं पहले नहीं था। देखिए, आप लोग भक्त हैं तो आप लोग का तत्व क्लियर है कि भगवान शाश्वत रहते हैं, लेकिन एक विनोद, एक प्रश्न उठाया जा रहा है भगवान के द्वारा कि लगता है, ऐसा लग रहा है कि आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि मैं पहले नहीं था, तभी तो आज मुझे आप देखे ना। पहले आप खूब 100 साल प्रयास किए, मुझे नहीं देखे, और अपने ऊपर नीचे गए नहीं देखे, और अपने ही स्थान में आज आप मुझे देखे, इसका मतलब मैं आज प्रकट हुआ ना। कोई विरोध है इसमें? विरोध तो नहीं है। तो जब मैं आज प्रकट हुआ, इसका मतलब पहले नहीं था। ये विनोद के लिए भगवान, मान लो ऐसा विनोद करें तो कहते हैं नहीं, भगवान आपका स्वरूप तो शाश्वत है, वह चिन्मय शक्ति का प्रकाशन है, और वह भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि भगवान का स्वरूप है नहीं। ये लिंक को समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने आज देखा, तो भगवान मान लो ब्रह्मा जी से विनोद करें कि तुमने आज देखा, तो इसका मतलब मेरा स्वरूप पहले नहीं था। तो फिर ये क्यों कहते हो तेरे, इसका मतलब मेरा स्वरूप भी शुद्ध नहीं है, क्योंकि सत्य नहीं है, कि पहले नहीं था, क्योंकि तुम पहले नहीं देख पा रहे थे और आज देख पा रहे हो। गॉट इट? तो अगर ऐसा कहें तो ब्रह्मा जी श्लोक में बताते हैं कि नहीं, भगवान आपका जो स्वरूप है वह चिन्मय शक्ति का प्रकाशन है, वह तमस के पार है, वह शाश्वत है, और अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान अपने स्वरूप को भक्तों के समक्ष प्रकट करते हैं। जैसे इस समय भी आपके हृदय में भगवान है, हमें दिखते नहीं है, लेकिन जब हमारी भक्ति बढ़ जाएगी तो हम पर कृपा करने के लिए भगवान उसी स्वरूप को प्रकाशित करेंगे। ऐसा नहीं कि भगवान के रूप की सृष्टि होगी। क्लियर हो गया? तो इसको श्लोक को बोलते हैं, बहुत अच्छी श्लोक है, मेरे पीछे बोलिएगा। रूपम यदे तदवबोध, रूपम यदे, अरे भाई, रूपम यदे तदवबोध रसोदयेना शश्वन्निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय। रूपम यदे तदवबोध रसोदयेना शश्वन्निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय। आदौ गृहीतमवतार शतैक बीजं यन्नाभिपद्म भवनादहमाविरासम्। आदौ गृहीतमवतार शतैक बीजं यन्नाभिपद्म भवनादहमाविरासम्। रूपम यदे तव बोधरसोदयेना शश्वन्निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय। रूपम यदे तदव बोधरसोदयेना शश्वन्निवृत्त तमसः सदनुग्रहाय। आदौ गृहीतमवतार शतैक बीजं यन्नाभिपद्म भवनादहमाविरासम्। आदौ गृहीतमवतार शतैक बीजं यन्नाभिपद्म
यन्नाभिपद्म भवनादहमाविरासम् रूपं यदेतदवबोधरसोदयेना शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् रूपं यदेतदवबोधरसोदयेना शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् रूपं यतेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम् रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। कोई एक श्लोक एक टीम में बोलिए, कोई भी टीम पसंद आई हो बोलिए। रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। रूपं यतेतदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। मैं जिस रूप को देख रहा हूँ वह भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त है। क्या भौतिक कल्मश है? सृष्टि होना, वर्धन होना, स्थिर होना, कुछ समय के लिए रहना, बाई प्रोडक्ट्स, क्षय होना, नष्ट होना, ये भौतिक रूप का कल्मश है कि नहीं? और प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होना, यह भी कल्मश है, और ऐसा कल्मश भगवान के स्वरूप में नहीं है। नेक्स्ट। और तो प्रश्न होगा फिर प्रकट कैसे हुआ? इस जगत पे तो सभी गुणों का प्रकाशन है, तो कहते हैं और अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में भक्तों पर कृपा दिखाने के लिए अवतरित हुआ है। मतलब भगवान की जो संधिनी शक्ति है उसके द्वारा भगवान का स्वरूप प्रकाशित होता है। हाँ, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और ह्लादनी शक्ति। तो भगवान की संधिनी शक्ति भगवान के स्वरूप को प्रकाशित करती है। तो भगवान की अंतरंग शक्ति, अंतरंग शक्ति के 3 भाग हैं, संधिनी, संवित और ह्लादनी। संवित के द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं, दूसरों को जनवाते हैं। ह्लादनी शक्ति भगवान की आनंदमय शक्ति है, और संधिनी शक्ति के द्वारा भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। और क्यों हुआ? भक्तों पर कृपा करने के लिए हुआ। यह अवतार अन्य अनेक अवतारों का उद्गम है, और मैं स्वयं आपकी नाभि रूपी घर से उगे कमल के फूल से उत्पन्न हुआ। ये किसने बताया? ये तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी को समझ में आया। कोई बताया नहीं। कौन बताया? भगवान इसको, इस ज्ञान को प्रकट किए। इसे कहते हैं रिवील्ड नॉलेज। तेने ब्रह्म हृदया आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूर्य। ब्रह्म अर्थात वेद का ज्ञान भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया गया था। अवबोध रसोदयेना, अवबोध रस के
उदय के द्वारा या अवबोध रस के द्वारा उदित, चित्त शक्ति द्वारा आविर्भूत। अवबोध रस मतलब, अवबोध मतलब समझते हैं, अवबोध मतलब कॉग्निशन, बोध होने की शक्ति। तो ये जो चित्त शक्ति भगवान की है, इसमें बोध शक्ति भी है, ज्ञान शक्ति भी है, जो स्पिरिचुअल संधिनी संबित वाली शक्ति थे, तो उसके द्वारा भगवान का स्वरूप प्रकाशित होता है। तो कह रहे अवबोध रसोदयेना, अवबोध रस के द्वारा, के उदय होने के द्वारा, बेसिकली भगवान की चित्त शक्ति के प्रकाश के द्वारा, चित्त शक्ति द्वारा आविर्भूत शाश्वन निवृत्त तमसा। शाश्वन मतलब शाश्वत, निवृत्त मतलब दूर, और तमसा मतलब अंधकार, यानी कि प्रकृति के गुणों से शाश्वत रूप से तमस से निवृत्त आपका यद एतत रूपम, जो यह रूप सद अनुग्रह, सत मतलब भगवान के भक्त, और अनुग्रहाय मतलब अनुग्रह करने के लिए, अपने उपासक भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु आदौ सृष्टि के प्रारंभ में, यहाँ पे देख रहे हैं सृष्टि होने वाली है, तो सृष्टि के प्रारंभ में गृहीतम, स्वतंत्र रूप से आपके द्वारा ही आविष्कृत किया गया है। इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। गृहीतम मतलब स्वीकार करना नहीं। जैसे मैं इस बुक को स्वीकार कर रहा हूं, तो यह बुक मेरे पास पहले नहीं थी, अब मैंने स्वीकार किया। तो जनरली ग्रहित करते आप लेंगे पकड़ा, धारण किया। जैसे ये स्वेटर, ये कुर्ता मैंने कल नहीं पहना था, ये मैंने अभी पहना। इज इट ओके? उस अर्थ में ग्रहित को स्वीकार नहीं करना होगा। जैसे हम लोग इस देह में हैं, तो ये इसी देह में पिछले जन्म में भी थे नहीं, इस देह को हमने इस जन्म में स्वीकार यानी ग्रहित किया है, ठीक है। लेकिन ये अर्थ आपको भगवान के ऊपर ग्रहण नहीं करना होगा। भगवान अपने स्वरूप को आविष्कृत अर्थात प्रकट करते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति से। जैसे कल सुबह उदित होगा, है ना, सूर्य, कल सुबह सूर्य उगेगा कि नहीं उगेगा? हाँ, रत्ना माता जी, रत्ना झा माता जी, आपके घर के गमले में उगेगा? अगर यहाँ उगेगा, उगेगा। दीक्षा माता जी, आप सूर्य उगेगा कि नहीं उगेगा? ये चुप बेचारे की डांट टूट जाएगी गलत बोला तो। गौरव कुमार प्रभु, बेंगलोर में सूर्य उगेगा कि नहीं उगेगा? अब सब चुप है, अब सब। लादनी माता जी, राजस्थान में उगेगा कि नहीं उगेगा? भरतपुर में सूर्य उगता है कि नहीं उगता? हाँ, उगता है, उगता है, इनके घर के पीछे उगता है तो अब बिल्कुल स्पष्ट समझ गए कि हम लोग बोल देते हैं उगता है, उगता है, तो क्या? अच्छा ये बताइए, आप उगाए क्या, बीज डाले? मैं कहूं कि सूर्य का कौन सा बीज है जिससे सूर्य उगता है? तो आप जानते हैं कि सूर्य अभी भी है, लेकिन खाली प्रकट करता। अच्छा, प्रकट कैसे करता है? सूर्य कैसे प्रकट हो जाता है? अपनी ही शक्ति से, अपने ही तेज से प्रकट होता है कि हम लोग लाइट मारते हैं। क्लियर एकदम? सूर्य के धर्म समझ में आना। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार। अच्छा, सूर्य अंधकार के कितना पास रहता है? राजकुमार प्रभु, इधर वालों को परेशान करता है। राजकुमार प्रभु, सूर्य और अंधकार में कितना डिस्टेंस है? कितना अंधकार सूर्य के पास रहता है? सूर्य के पास अंधकार होता ही नहीं। अब समझ में आ गया? फिर से देखिए अन्वय को, तो समझ में आ जाएगी बात। अवबोध रसोदेना, तो उससे तुलना कीजिए। भगवान सूर्य जैसे अपनी किरणों के उदय होने से, ठीक है, प्रकट होता है, अपने स्वरूप को प्रकट करता है। ऐसा नहीं कि सूर्य उगता है, ऐसा नहीं कि सूर्य अभी नहीं है। सूर्य केवल हमारी आंखों के सामने आ जाता है। क्लियर? दूसरा, अपनी ही शक्ति से आता है, हमारी शक्ति से नहीं आ सकता। चलें भाई, अभी रात का समय हो रहा है, चलें भाई अब टॉर्च लेकर सूर्य को ढूंढे, नहीं हो सकता। वो अपनी शक्ति से आते हैं। जैसे एक ब्रह्मा जी की शक्ति से भगवान को नहीं पकड़े, भगवान जब उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो प्रकट किए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। शाश्वत रूप से सूर्य अंधकार से दूर रहता है। ये राजकुमार प्रभु हमारी बात पे सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। सूर्य हमेशा ही अंधकार से दूर रहता है, अंधकार का प्रवेश सूर्य में हो ही नहीं सकता। उसी प्रकार से शाश्वत रूप से भगवान प्रकृति के गुणों से परे रहते हैं। क्लियर? ठीक है। और अब प्रकट क्यों हो रहे हैं? जैसे सूर्य हम लोग को, हम पर कृपा करने के लिए, जानते हैं सूर्य नहीं होगा तो हम लोग परेशान हो जाएंगे, जी ही नहीं सकते। तो सूर्य हम पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसे भगवान अपने भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए प्रकट होते हैं। व्हाट इज दैट? भगवद गीता में चौथे अध्याय का श्लोक है क्या? विनाशाय दुष्कृताम, क्या श्लोक है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो साधुओं का परित्राण करने के लिए भगवान आते हैं। तो परित्राण का मतलब क्या है? साधु लोग भगवान को ना देखने के कारण विचलित हो जाते हैं, इसलिए भगवान का दर्शन ही उनका परित्राण है, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं।
यानी कि हमारी तरह कर्माधीन होकर के जगत में नहीं आते, भक्तों पे कृपा करने के लिए आते हैं। हम लोग कभी पैदा हुए बोले माँ को, माँ आप पर मैं कृपा करने के लिए पैदा हुआ? भगवान बोले कि नहीं बोले? भगवान देवकी और वसुदेव को बोले कि नहीं बोले? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, माँ आप अपनी बड़ी इच्छा करी थी, पिछले जन्म में तपस्या करी थी, तो इस जन्म में आपके यहाँ प्रकट हो गया? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो दिस शोज हिज अमेजिंग पोटेंसी। भगवान की स्वतंत्रता, सर्वतंत्र स्वतंत्रता दिखाती है कि भगवान भक्तों पे अनुग्रह करने के लिए थे। कोई है यहाँ पे बोल दे कि प्रभु आपने बड़ी सेवा करी, अगले जन्म में आपका बेटा बनेंगे? अगर चाहेंगे भी तो ऐसा अनुग्रह हम नहीं कर सकते किसी के ऊपर, ठीक? अच्छा, कब प्रकट होते हैं? आदौ, सृष्टि के प्रारंभ में। सृष्टि के प्रारंभ मतलब ब्रह्मा जी सृष्टि किए ही नहीं अभी, यानी भगवान का जो स्वरूप है ये ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि नहीं है। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ ही नहीं, भाई मनुष्य है ही नहीं कोई, तो ये जो रूप भगवान का दिख रहा है ये भगवान, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। बात बहुत सिंपल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ब्रह्मा जी सारे भौतिक वस्तुओं को लेकर के वो सृष्टि करते हैं। क्या सृष्टि करने के एलिमेंट से याद करिए? कमल, ब्रह्मा जी, जल, वायु और आकाश। तो इनसे भगवान का शरीर नहीं बना हुआ है। इज इट ओके? लग जरूर सकता है लेकिन है नहीं। और ऐसे स्वरूप को भगवान ने गृहीतम मतलब आविष्कृत किया, आविष्कार किया। जैसे सुना है ना, कोई वस्तु जगत में आविष्कार की जाती है। आविष्कार का मतलब यह नहीं होता है कि आपने क्रिएट किया, वो थी वस्तु, आपने उसको संभवतः आपको मिल गई। तो यहाँ पे आविष्कृत मतलब भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। जैसे सूर्य कोई नई वस्तु नहीं प्रकट करेगा, वो अपने ही स्वरूप को प्रकाशित करेगा, अंधकार को नष्ट करेगा और अपने ही तेज से अपने स्वरूप को प्रकाशित करेगा। ये समझ में आती बात? तो इससे अच्छा नहीं समझा सकता मैं। सूर्य अपने ही तेज से अपने स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। क्लियर? उसी प्रकार भगवान किसी भौतिक शक्ति से नहीं, अपने ही चित्त शक्ति, अपने अंतरंगा शक्ति से अपने स्वरूप को अपने भक्तों के सामने प्रकट करते हैं। क्लियर? ठीक है। और स्वरूप के बारे में बोलते हैं अवतार शतैक बीजम। शत मतलब क्या होता है? 100। वेरी गुड। अवतार मतलब अवतार, और एक बीजम यानी सैकड़ों अवतारों के भगवान एक मूल हैं। एक बीज से हजारों हजारों अवतार आ रहे हैं। देखिए 100 केवल यहां पे एक बात बोलने के लिए, 100 का मतलब असंख्या, क्योंकि प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में कहा है अवतारा ही असंख्यया हरे सत्व निधे दुजा। हे ब्राह्मणों, अवतारों की संख्या असंख्य है। तो यहां केवल एक अंदाज देने के लिए कि बोला जा रहा है कि जो शुद्ध सत्वात्मक सैकड़ों अवतारों का एक मूल है, अकेले भगवान बहुत सारे अवतारों को प्रकट करते हैं। आप कहेंगे ऐसा कैसे होता है? तो कह रहे हैं जैसे एक कोई अक्षय सरोवर हो और उसमें बहुत सारे धाराएं आती हैं बाहर, उसी प्रकार से भगवान एक अक्षय सरोवर की तरह है और उससे बहुत सारे अवतार आते हैं। तो यही गर्भोदक्षय विष्णु सारे अवतारों के स्रोत हैं इस जगत में। ये कहते हैं शुद्ध सत्वात्मक का मतलब समझते हैं भगवान के जितने भी अवतार हैं वह गुणों के प्रभाव में नहीं होते हैं। ओके। यन्नाभि पद्म भवनाथ एवं, यन मतलब जिनके, जिन भगवान के नाभि कमल के भवन से, एवं गर्भोदक्षाय भगवान के नाभि कमल से, मतलब वो कमल ही घर के समान है, भवन उस कमल से। अहम आभि आसम, मैं आविर्भूत हुआ हूं। तो यानी कि अहम मतलब समझ, मैं, आवि मतलब आविर्भूत और आसम मतलब हुआ हूं। मतलब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि भगवान का यह स्वरूप पूरी तरह चिन्मय है और इसी भगवान के स्वरूप से मेरा प्राकट्य हुआ है। तो उनके प्रश्न का उत्तर भी हो गया। रूपम यद एतद अवबोध रसोदयना, भगवान आपने जो रूप प्रकट किया है वह आपकी चिन्मय शक्ति के द्वारा उदित हुआ है। कैसा रूप है? शश्वन निवृत्त तमसः, वह शाश्वत रूप से अंधकार से, प्रकृति के गुणों से परे है। तो प्रकट काहे के लिए किया? सद अनुग्रहाया, सत मतलब अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए किया। कब किया? आदौ, सृष्टि के प्रारंभ में किया। मेरे सृष्टि करने से पहले प्रकट कर दिया आपने। ग्रहीतम, तो ग्रहीतम मतलब भगवान आपने इस शाश्वत रूप को प्रकट किया है, ऐसा नहीं कि इसकी सृष्टि हुई है। और अवतार शतैक बीजम, जितने भी इस जगत में अवतार हैं उनके एकमात्र बीज आप ही हैं। इस जगत में किसी के 15 बच्चे हों तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे, बड़ा पावरफुल व्यक्ति है। मिले किसी व्यक्ति से आप? हाँ, नहीं करके दिखाओ। हाँ ना, हम कर। अगर किसी के 100 बच्चे वाले मिला कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति 15 तक मिले हैं और 100, अच्छा चलिए 100 नहीं, अब हम 1000 कर दें और 10,000। अपने यहाँ तो नंबर तो कुछ ही बोल सकते हो।
हाँ बताइए, तब आश्चर्य लगेगा ना कि अकेले भगवान हैं और इतने सभी अवतारों को, और अवतार असंख्य हैं, उनको उनको प्रकट करने वाले बीज हैं। ठीक है। यन्ना भी पद्म भवनाथ जिन, लेकिन एक प्रश्न फिर आ जाएगा, अरे अभी तो एक भी अवतार नहीं आया। कल वाले, हाँ अभिषेक प्रभु का प्रश्न अच्छा था, अब फिर यहाँ पे आ गया, अरे अवतार तो अभी कोई आया ही नहीं है, तो ये ब्रह्मा जी कैसे बोल रहे हैं। तो आप जानते हैं कि पिछले दिन में भी ऐसा होता है, और ये त्रिकालज्ञ है भगवान की कृपा से। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अवतार तो अभी कोई आया नहीं, भगवान को देखें, भगवान कोई अवतार नहीं आया, खाली ब्रह्मा जी आए। तो यहाँ भी बात ग्रहण करनी होगी कि ये शाश्वत सत्य है कि हर बार जब ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है, अवतार आते ही रहते हैं, गुणावतार, युगावतार, वो सब भगवान के द्वारा ही आते हैं। यह नाभि पद्म भवनाथ, जिनकी नाभि रूपी कमल, नाभि कमल रूपी भवन से, घर से, स्थान से, अहम आवी, मैं प्रकट हुआ हूं। आसम मतलब मैं प्रकट हुआ हूं। कोई किसी का कुछ बोलते हैं, यहाँ सारे अवतार विष्णु जी से आते हैं ऐसा कहते हैं, पर उससे पहले तो यह कहा गया कि सारे अवतार श्री कृष्ण से आते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह अच्छा अच्छा। तो आप ऐसे लिख के भेजना कि विष्णु और कृष्ण में क्या भेद है, हाँ बता देना प्लीज। हाँ, वो प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय को आप समझ लेंगे तो 1.3.28 को पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, इस ओके, मे बी आप पहले नहीं सुने तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं। श्रीधरी, यदि आप कहें कि तुम भी अच्छी तरह से नहीं जानते हो समझ में आया। पिछले श्लोक में बोले ज्ञातोसी में, मैं आपको जान रहा हूं, तुम भालो भगवान मजाक करें, अरे तुम भी नहीं जानते हो भाई। तुमने जिस रूप को देखा है यह भी गुणात्मक ही है। ये केवल भगवान विनोद के लिए बोल रहे हैं, समझिए, ये सत्य नहीं बोल रहे हैं। मान लो भगवान कहें कि तुम भी नहीं समझ रहे हो, अरे भाई देखो, मैं असली सत्य तो निर्गुण ब्रह्म है, ब्रह्म ज्योति असली सत्य है। मैं तो देखो मेरा रूप प्रकट हुआ है ना, तो प्रकट हुआ मतलब किसी समय प्रकट हुआ। तो किसी चीज की सृष्टि होती तो गुणात्मक होती है ना। तुम समझ नहीं पा रहे हो ब्रह्मा। यदि आप कहें कि तुम भी अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तुमने जिस रूप को देखा तुमने जिस रूप को देखा है यह भी गुणात्मक ही है, मतलब प्रकृति के गुणों के द्वारा है। भगवान मजाक कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म ही सत्य है। अगर मान लो भगवान ऐसा मजाक करें तो इस पर ब्रह्मा जी 2 श्लोकों द्वारा कहते हैं कि आपकी चित शक्ति सदा आविर्भूत रहती है, यानी कि चित शक्ति नित्य विद्यमान रहती है। हम लोग कई बार सुन चुके हैं माया शक्ति सोती है, लेकिन भगवान की अंतरंगा शक्ति कभी नहीं सोती। ये तो समझने में कोई कठिनाई होगी नहीं। वैकुंठ में हमेशा विद्यमान रहती है, और सृष्टि जब भगवान कर रहे हैं तब भी विद्यमान रहती है, प्रलय हो जाती है तब भी विद्यमान रहती है। क्लियर। जैसे सूर्य का प्रकाश कब समाप्त हो जाता है, रात्रि के समय, है ना। नहीं, सूर्य का प्रकाश हमेशा ही विद्यमान रहता है। ठीक है, आपकी चित्त शक्ति सदा आविर्भूत रहती है, उसके कारण आपसे अज्ञान सदा दूर ही रहता है, और जो भगवान के पास रहता है उसके भी अज्ञान दूर रहता है। आपने इस अवतार को अपने उपासकों पर कृपा करने के लिए आविष्कृत किया है। इजी, यह आपके शुद्ध सत्वात्मक सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। यह भी ठीक है। आपके इसी रूप के नाभि कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूं, अतएव आपका यह अवतार गुणावतारों का मूल कारण है। यह समझ में आया। देखिए, ये प्रभाव को समझाएंगे तात्पर्य में। गुण अवतार क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो भगवान विष्णु तो क्या, चलो वही हैं। तो ब्रह्मा जी गुण अवतार हैं, रजोगुण के अवतार हैं, रजोगुण के कंट्रोलर हैं, तो उनके भी स्रोत भगवान कृष्ण है, विष्णु है। तो कभी कभी लोग तीनों को बराबर कर देते हैं। अभी शिवजी तो आए नहीं, शिवजी आगे आप देखेंगे शिवजी ब्रह्मा जी से आते हैं, कहीं कहीं शिवजी सीधे भगवान विष्णु से भी आते हैं। अलग अलग कल्प भेद के अनुसार हो जाएगा। हम जिसको पढ़ेंगे उसमें ब्रह्मा जी के द्वारा शिव जी आएंगे, क्योंकि यहाँ से ब्रकुट से आते हैं। जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आ जाता है, बच्चे ब्रह्मचारी हो गए ना, उनके गुस्सा आ गया था। आगे आप देखेंगे 4 बच्चे पैदा किए, सब ब्रह्मचारी हो गए। तो भाई पिताजी को गुस्सा आना लाजमी है, और उसके बाद फिर गुस्से में वो है शिव जी को सृष्टि किए थे अपनी भवों के बीच में से। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल कि सभी के स्रोत, सभी जगत के स्रोत कौन है, भगवान विष्णु ही है, भगवान कृष्ण है। कृष्ण और विष्णु में तत्वतः कोई भेद नहीं, इसलिए विष्णु ही कहा जाएगा। इसी अर्थ का प्रतिपादन यन्नाभ इत्यादि श्लोक के द्वारा किया गया है। इसी अर्थ का मतलब भगवान का स्वरूप पूरी तरह चिन्मय है और वही सबके स्रोत है, सारार्थ दर्शनी। देखिए, ये सब बातें समझना क्यों जरूरी है। गीता में पहुंच जाइए, 10वें अध्याय, अहम सर्वस्व प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भाव समन्वितः। मैं सभी चीज़ों का स्रोत हूँ,
सभी का प्रवर्तन, सभी की शुरुआत मुझसे ही होती है, ऐसा समझकर जो बुद्धिमान हैं वे भाव से, प्रेम से सम्मिलित होकर के भगवान की सेवा करते हैं। अगर भाव भक्ति चाहिए तो ये बार बार सुनना पड़ेगा, समझना होगा कि ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, उनसे परे कोई कारण नहीं है। नहीं तो हमारा भाव डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा दर्शनी। परंतु यह जो रूप तुमने बताया है यह तो वर्तमान है, जिसे तुमने आज ही देखा है। यदि यह वर्तमान रूप है तो ये शाश्वत नहीं है। तुम्हारे शब्दों से तो यही अनुमान होता है। समझ में आई बात? तुम कहते हो कि आज मैंने देखा, तो आज मतलब आज प्रकट हुआ, पहले नहीं था। इसका मतलब है कि ये रूप शाश्वत नहीं, तो शाश्वत नहीं है इसका मतलब भौतिक। तो भगवान, मान लो ऐसा विनोद करें, यह शंका करते हुए कि भगवान इस प्रकार से परिहास करेंगे, ब्रह्मा जी यह श्लोक कहते हैं। उम्मीद है कि आप बात समझ पा रहे होंगे। ये बात सत्य नहीं है, खाली मजाक के लिए भगवान कह रहे हैं ऐसे। चूंकि यह है आपकी, अब ब्रह्मा जी का उत्तर है, चूंकि यह आपकी स्वरूप भूता चित्त शक्ति के उदित होने के कारण प्रकट होता है, अतः आपका यह रूप नित्य ही तमसः अर्थात माया से रहित है। क्योंकि यह रूप नित्य है, अतः ग्रहीतम शब्द का अर्थ यह नहीं हो सकता कि श्री भगवान ने किसी समय इस रूप को स्वीकार किया। अतः इसका मात्र इतना ही अर्थ है कि रूप प्रकट हुआ। यह श्रीधर स्वामी का मत है। अब देखिए किस प्रकार से श्रीधर स्वामी की मत को ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब समझिए मतलब क्या है। इस स्वरूप भूत का मतलब क्या होता है? भगवान की चित्त शक्ति कहीं और से नहीं, उनके स्वरूप से ही प्रकट होती है। जैसे मैं पूछूं कि भाई सूर्य की रोशनी कहाँ से प्रकट होती है, बल्ब से कि पेट्रोल से? तो कहेंगे ये क्या प्रश्न करते हो, सूर्य की रोशनी तो अपने आप सूर्य से ही प्रकट होती है और उसी रोशनी के माध्यम से हम सूर्य को देख पाते हैं। स्वीकार है? तो उसी प्रकार से भगवान के दिव्य वपु से, भगवान के दिव्य शरीर से ये भगवान की अंतरंग शक्ति नित्य ही प्रकाशित होती रहती है और उसी के द्वारा भगवान अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। जैसे सूर्य अंधकार से हमेशा दूर रहता है, ऐसे भगवान को कभी भौतिक प्रकृति स्पर्श भी नहीं कर सकती। क्लियर? कोई कठिनाई यहाँ पे? ठीक है। और ग्रहीतम की व्याख्या मैंने कई बार कर दी। ग्रहीतम का मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ने स्वरूप को स्वीकार किया, अपितु स्वरूप को प्रकट किया अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। देखिए ये सब बातें क्यों हमें सुननी होंगी। मायावादी बार बार कहते हैं कि देखिए भगवान जो है, निर्गुण जो ब्रह्म ज्योति है, वह जब सतोगुण के द्वारा ढक ली जाती है तो भगवान उसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है, केवल सतोगुण है। तो भगवान कृष्ण का जो स्वरूप है वो सतोगुण से बना हुआ है। तो अब ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इससे भगवान के स्वरूप की जो शाश्वतता है उसका खंडन हो जाएगा और भगवान के प्रति अपराध हो जाएगा। और समझिए इस बात को, महाप्रभु समझाते हैं, यही मूल अपराध है। भगवान को भौतिक मानना यही जीव का मूल अपराध है और जब तक ये होता रहेगा तब तक उसकी मुक्ति की संभावना है ही नहीं। अगर आपको याद हो तो भगवान गीता में 9वें अध्याय में कहते हैं, मुझको लोग अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो एक नंबर के निरे मूर्ख हैं, वह है मुझे मनुष्य का शरीर आश्रय लिए जानते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर लेकर ग्रहण किया हूं। क्योंकि सभी लोग तो ऐसे करते हैं ना। अवजानन्ति माम मूढ़ा, बिल्कुल स्पष्ट है शब्द है। मूढ़ लोग मुझको नहीं जानते। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, मनुष्य का देह लिया हूं ऐसा वो समझते हैं। तो ऐसा क्यों समझते हैं? परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को नहीं जानते। मम भूत महेश्वरम, क्या है आपका परम भाव? मम भूत महेश्वरम, मैं सभी जीवों का महा ईश्वर हूं। अब ये बताइए, जब ब्रह्मा जी के ईश्वर भगवान हैं तो हम सबके हुए कि नहीं हुए? और लोग क्या बोलते हैं, अरे कृष्ण तो आज से 5000 साल पहले आए, तुम कृष्ण की पूजा क्यों करते हो? तो आप समझ गए, वो कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य मनुष्य की तरह मानते हैं। और इसी कारण से आगे जाके इसमें भगवान बोलते हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचित स राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता। इस प्रकार का अपराध करने के कारण मोघ आशा, उनकी वैकुंठ जाने की इच्छा नहीं पूरी होगी। मोघ कर्माणो मतलब अगर स्वर्ग जाना चाहते तो स्वर्ग नहीं मिलेगा, और मोघ ज्ञान, अगर मोक्ष चाहते हैं ज्ञान के द्वारा तो वह भी नहीं मिलेगा। अपितु राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसी और आसुरी प्रकृति को आश्रय लेकर के वह भगवान की मोहिनी प्रकृति के द्वारा मोहित है। तो जो भी व्यक्ति कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को एक मनुष्य मान रहा है, मर्त मान रहा है, वह हमेशा माया में ही रहेगा, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है।
भगवान के प्रति अपराध करने वाला व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इसके विपरीत अपि चेत सुदूराचारो भजते माम अनन्य भाग, बाह्य रूप से वह आचरण कुछ गलत करे लेकिन उसका विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, वो भगवान हैं, उनकी सेवा करेगा तो भगवान उसको साधु मानते हैं। यानी कि बाह्य आचरण व्यक्ति का बड़ा अच्छा है लेकिन मन में भावना यह है कि कृष्ण भगवान नहीं है, कृष्ण एक मनुष्य है, तो वह राक्षसी है, आसुरी है। लेकिन बाह्य आचरण गड़बड़ भी हो जाए, लिखा है चक्रवर्ती पाद ने कि दूसरों की पत्नियों का पत्नी का संग भी कर दे, इस तरह से लिखा गया है। लेकिन उसका विश्वास भगवान में है कि भगवान श्री कृष्ण दिव्य हैं, मैं भगवान की भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए ही मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं उनका शाश्वत सेवक हूं। इस प्रकार का विश्वास शास्त्र से, वैष्णव के आश्रय से प्राप्त हुआ है उसको, तो वह व्यक्ति साधु जैसा है। भगवान कहते हैं साधु जैसा नहीं है, साधु ही है। कैसा साधु है? वैसा साधु है जो अनन्य भाव से कृष्ण का भजन करते हैं। महात्मा अनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। महात्मा लोग, भगवान कृष्ण किसको महात्मा कहते हैं? महात्मा अनस्तु माम पार्था, हे पार्थ महात्मा जन मेरी पूजन करते हैं। व्हाट इज दैट? महात्मा अनस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता, वह राधा रानी का आश्रय लेते हैं। लोग आप समझ लीजिए राधा रानी का आश्रय लेने का मतलब क्या है। दैवीं प्रकृति माश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो, अनन्य मन से भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, यह जानकर कि मैं सभी का आदि हूं। अब समझ में आया सारी व्याख्या में क्यों कर रहा था? भगवान के बारे में यह सुनना कि भगवान ही सभी के स्रोत हैं, व्यक्ति के मन में अनन्य भक्ति करने की इच्छा आती है। मैं आपको फिर समझाता हूं, बड़ा सुंदर कथा से समझाता हूं बात। ये लिंक नहीं समझ रहा। अगर भगवान सबके स्रोत हैं तो मैं अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त कर लूंगा? ये इसका लिंक नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, एक बार कोई मतलब क्या कहते हैं उसको, सम्राट थे, राजा थे, राजा नहीं थे, क्या कहते हैं मुसलमान राजा का क्या बोला जाएगा उसको, शहंशाह। तो शहंशाह वह जंगल में गए शिकार करने के लिए। तो रास्ते में वो अपने मतलब ग्रुप से हट गए, अकेले हो गए और उनको प्यास लगी बहुत। तो एक कुटिया में गए, उनको कुटिया दिखाई पड़ी, उसने पानी दिया। तो कहे तुमने बड़ा उपकार किया है, कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मेरे दरबार में आकर मुझसे तुम कोई भी वरदान मांग लेना। तो एक दिन वो व्यक्ति जिसने जल दिया था वो शहंशाह के पास गया और उसकी इच्छा थी कुछ धन प्राप्त हो जाए, कुछ उसको दिक्कत थी। तो उस समय वहाँ पे शहंशाह जी नहीं थे। तो मंत्री से या जो भी से पूछा कि कहाँ है शहंशाह? तो उन्हें कहा वह खुदा की इबादत कर रहे हैं, क्या नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं। तो कहे क्या मांग रहे हैं? नहीं, फिर थोड़ा उसने प्रतीक्षा किया, फिर आए। तो उन्हें कहा कि हे शहंशाह ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो, बताओ मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो उन्हें कहा आप ये बताइए कि आप किसकी पूजा कर रहे थे? कह रहे मैं खुदा की पूजा कर रहा था, अल्लाह से मांग रहा था। वो तो क्या मांग रहे थे? कह रहे थे कि अल्लाह मुझ पर रहम करे, मेरा राज्य ठीक बना रहे, मैं समृद्ध रहूं। तो उन्हें कहा जब आप अल्लाह से मांग रहे थे तो मैं भी अल्लाह से मांग लूंगा। समझ आ गया? जो अल्लाह आपको दे रहा है तो वो मुझको भी दे देगा, मैं आपसे क्यों मांगूं? गॉट इट? अब समझ में आया? जब समझ में ये आ रहा है, गीता से सुनते हैं कि जो भी हम देवताओं से मांगते हैं वो भी भगवान से ही आ रहा है, तो फिर हम भगवान से क्यों ना मांग ले सीधे। और अगर भगवान हमको नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे? भगवान हमारे सुहृद हैं, वह सारे एको बहुनाम ये विदधाति कामान, अकेले वही सबकी इच्छा को पूर्ण कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति अन्य अन्य देवताओं के पास जाने के बजाय भगवान का आश्रय लेगा। समझ में आया? सबको देने वाले जब कृष्ण हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, जब सब कृष्ण देने वाले हैं, राम देने वाले हैं, तो राम के पास जाएगा ना व्यक्ति, स्टोर के पास जाएगा ना व्यक्ति। इज इट ओके? जो देवताओं को भी देने वाले हैं, देव देव जगतपति, तो वह मुझे क्यों नहीं देंगे? उनसे तो मेरा सीधा संबंध है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। इसीलिए इन सब बातों को बार बार सुनना जरूरी है कि भगवान सभी चीजों के स्रोत हैं। ओके। तथा संदर्भ में कहा गया है कि गृहीतम अर्थात भक्तों की दृष्टि के समक्ष वह रूप लाया गया, अर्थात सृष्टि नहीं करी जाती, केवल प्रकट किया जाता है। संदर्भ मतलब क्रम संदर्भ में बताया गया जीव गोस्वामी जी के द्वारा। कुछ भौतिक सृष्टि वाले व्यक्ति अब कहेंगे कि इसका अर्थ तो यह हुआ कि भगवान माया के गुणों को स्वीकार करते हैं, लेकिन ये बात गलत है। किंतु अन्य कहते हैं कि इसका अर्थ है कि रूप को अवबोध रसोदयेना अर्थात चित्त शक्ति के प्रभाव से स्वीकार किया जाता है। समझे बात? भगवान प्राकृत गुणों को स्वीकार नहीं करते हैं, वह अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा जगत अपने रूप को प्रकट करते हैं। क्रम संदर्भ ये जीव गोस्वामी जी की तरह लिखा गया है। 2 श्लोक भगवान के रूप का वर्णन करते हैं, अगले श्लोक को कर लेंगे।
यह रूप गुण अवतारों के प्रकट होने के आदौ अर्थात पूर्व ग्रहीतम अर्थात स्वीकार किया गया था तथा वह भक्तों के समक्ष प्रकट किया गया था। इजी है। श्लोक 3 में, अगले श्लोक में उस रूप को अविश्वम अर्थात ब्रह्मांड से परे के रूप में वर्णित किया गया है। अगला श्लोक आप कल देखेंगे। ये जो रूप भगवान का था वह प्राकृत नहीं था। इस विश्व का कोई रूप वैसा नहीं हो सकता है। समझ में आई बात? अगले श्लोक को लिंक कर रहे हैं। सृष्टि के समय यह रूप केवल ब्रह्मांड के भीतर ही प्रकट होता है एवं यह अवबोध रसोदयेना अर्थात चित्त शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, क्योंकि यह शाश्वत रूप से भौतिक गुणों से पूर्णतः निवृत्त है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रही बात। यहाँ पे एक ब्रह्मा जी की उक्ति है। ये ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण की उपासना करी है। 10वें स्कंद 14वां अध्याय 11वां श्लोक। और वहाँ भगवान हैं कृष्ण बालक के रूप में, लेकिन ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जैसे भगवान नारायण को कर रहे हैं। तो एक भक्त पूछ रहे थे नारायण और कृष्ण और विष्णु वो एक ही व्यक्ति, वो अलग व्यक्ति नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है। क्वाहम तमो महदहम खचराग्निवार्भु संवेष्टितांड घटत सप्तवितस्तिकायः क्वे दृग विधा विगणितांड पराणुचर्या वाताध्वरूम विवरस्चते महित्वम। ब्रह्मा जी कहते हैं, कहा मैं अपने हाथ के 7 बलिष्ठों के बराबर एक शुद्ध प्राणी जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और कहाँ आपकी महिमा आपके शरीर के रोमकूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं जिस तरह खिड़की की जाली के छेदों से धूल कण आते जाते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम 10.14.11। अब देखिए कितनी सुंदर बात है। पहले ये बलिष्ठ समझते हैं, आप लोग बाद में नाप लेना। हर व्यक्ति के शरीर का साइज 7 बलिष्ठ के बराबर होता है। आई थिंक 7 बलिष्ठ ऐसे होता है, नापे बाद में नाप लेना। आप लोग आश्चर्य होंगे इसका क्या मतलब होता है। ऐसे कहा जाता है जो हमारी हाइट है वो ऐसे उंगली से लेकर ऐसे फैलाएंगे तो इतना लंबा होगा। ऐसे इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप देख लेना, हम अभी चेक नहीं किए थे टाइम में। 7 हथेली के बराबर। हथेली का मतलब ऐसा होता है, ये ऐसा मतलब यहाँ से लेकर ऐसे नापेंगे तो आप नाप लेना, या फिर ऐसा होता होगा, आई डोंट नो। ऐसा नहीं, ऐसा होता है ना। हाँ ऐसे, ये होमवर्क है, सब लोग नाप लेना कि ऐसा ही होता है क्या। काफ़ी डाउटफुल है, लेकिन डाउटफुल मतलब सत्य तो है लेकिन हम नापे नहीं कभी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, देख लीजिएगा, हो सकता है ऐसा होता हो। तो कह रहे हैं मेरा साइज बेसिकली मेरा साइज बहुत लिमिटेड है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और मैं इस ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। जानते हैं ना, पहली लेयर है अर्थ की, फिर उसके बाद जल, फिर उसके बाद वायु, फिर उसके बाद अग्नि, उसके बाद ना गलत बोल गया, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, फिर उसके बाद उसके बाद और भी थे कुछ तत्व ना, तन्मात्राएं थी, उसके बाद बहुत मतलब बेसिकली बहुत सारी लेयर्स थी, उसमें वह पैक्ड हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं लिटिल कृष्णा को, बाल कृष्ण को। लेकिन प्रार्थना किस पे जा रही है? भगवान महाविष्णु पर, क्योंकि भगवान महाविष्णु भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। विष्णुर महान स इह यस्य कला विशेषु गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान विष्णु महाविष्णु ही भगवान श्री कृष्ण के कलांश हैं। तो यद्यपि प्रार्थना महाविष्णु पे जा रही है कि भगवान महाविष्णु हैं, उनके रोमकूपों में से ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं और उस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी हैं। तो आप बताइए कितना अंतर आ गया, समझ लीजिए। अच्छा चलिए, होमवर्क गौरव प्रभु, आप तुरंत अपना कैलकुलेटर निकालिए कि आपके शरीर में एक जो अमीबा है, अमीबा नहीं सॉरी बैक्टीरिया, उसका वो आप उससे कितने अधिक भारी हो। ये कैसा प्रश्न, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं एक अपने शरीर में रहने वाले एक बैक्टीरिया से कितना भारी हूं? तो आप कहेंगे कि ये एक हास्यास्पद प्रश्न है। ये क्या मतलब हुआ? बस आप समझ गए। भगवान के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे हैं और उस ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी हैं। वो ब्रह्मांड की तुलना में ब्रह्मांड का जो अंदर वाला भाग है वो 4 करोड़ मील ना कितना बहुत लंबा है, वह भी तो जो लेयर्स हैं उससे बहुत छोटा है। अब जो लोग देखो सृष्टि तो नहीं पढ़े हैं उनको हम बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। जाओ जाकर पढ़ के दूसरा स्कंद, वहां बिल्कुल स्पष्ट समझाया गया था कि ब्रह्म ऐसा छोटा सा खोल है, उसके बहुत सारी लेयर्स हैं और बहुत बहुत छोटा है। जैसे कि पियर्स लेके आएंगे, एक पियर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? नाशपाती। तो नाशपाती का बीज होता है,
बाबू गोशा है नाशपाती, तो नाशपाती का बीज बहुत छोटा होता है और गूदा बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो हम लोग सोचते हैं लेयर, जैसे मेरा एक कपड़ा है तो ये बहुत पतला है और मैं मोटा हूँ, लेकिन ऐसा ब्रह्मांड नहीं है। ब्रह्मांड एक बीज की तरह है और उसके चारों ओर जो लेयर बनी वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो उस छोटे से बीज के अंदर जो व्यक्ति है वो कितना छोटा होगा। ये देखिए, आप सबको खाने को मेरे को ही मिलेगा, केवल आप लोग को देखने के लिए ओके, तो ये समझ गए। इसके ये देखने गूदा बहुत ज़्यादा है इसमें और इसके अंदर जो बीज है वो बहुत छोटा है। वो बीज है ब्रह्मांड भाई साहब, वो बीज है ब्रह्मांड। ये मत सोचिए कि ये ब्रह्मांड है, दिखा देते हैं ऐसा कि ये ब्रह्मांड नहीं है। जो उसके आसपास लेयर्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि ब्रह्मांड बहुत छोटा सा दिखता है और उसके अंदर ब्रह्मा जी हैं। और ये लेयरों सहित जो ब्रह्मांड है वह भगवान महाविष्णु की रोमकूप से निकल रहा है। इनकेस आप सोच रहे हैं कि या मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ या हो जाऊँगा, ब्रह्मा भी होंगे तब भी नहीं हो पाएंगे। इज इट ओके? तो यहाँ ब्रह्मा जी इसलिए बोल रहे हैं कि मेरा शरीर भौतिक है, मैं एक भौतिक ब्रह्मांड के अंदर कंप्रेस्ड बैठा दिया गया हूँ, कीड़े की तरह लिटरली जो बीज के अंदर बैठाओ। और आप कहाँ महान भगवान जो उनके रोमकूप में ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तो ये हाँ ब्रह्मा जी अपने स्वरूप में और भगवान के स्वरूप में बहुत बड़ा भेद दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके। उपरोक्त श्लोक में तमसः प्रकृति को इंगित करता है। उपरोक्त मतलब इस श्लोक में, यानी भौतिक प्रकृति को इंगित करता है। चित्त शक्ति किसी भी तमस को पूर्णतः नष्ट कर देती है। ब्रह्मा जी ने भगवान का सैकड़ों अवतारों के बीज अर्थात स्रोत के रूप में अनुभव किया। मैं आपकी नाभि से निकले कमल से प्रकट हुआ हूँ, इसके द्वारा ब्रह्मा सृष्टि के प्रारंभ के विषय में बात करते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट है तात्पर्य। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर यानी शिव, ये तीन देव जो तीन गुणों रजो, सतो तथा तमोगुण के अधिष्ठाता हैं, गर्भोदकशाय विष्णु से उत्पन्न होते हैं, जिनका वर्णन ब्रह्मा यहाँ कर रहे हैं। क्षीरोदकशाय विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं। अब इसको यहाँ समझ लीजिएगा कि प्रथम स्कंद अगर आप पढ़ेंगे प्रथम स्कंद के 3वें अध्याय में, तो वहाँ ये बात में कंफ्यूज हो सकते हैं। जितने भी अवतार हैं वह आते हैं क्षीरोदकशाय विष्णु के द्वारा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्ण। कृष्ण जी, भगवान कृष्ण, बलराम, भगवान श्री राम और नरसिंह देव ये नहीं आते हैं। इनको भगवत परावस्था के अवतार कहे जाते हैं, यार जो भी है, तो ये नहीं आते हैं, लेकिन बाकी अवतार इनके द्वारा आते हैं क्षीरोदकशाय विष्णु के लिए। इसीलिए प्रभुपाद वहाँ पे कहते हैं कि जगत में जितने भी अवतार हैं वे दे कम थ्रू क्षीरोदकशाय विष्णु, मतलब उनके विस्तार हैं। ये समझ में आ गया? तो अब यहाँ कह रहे हैं कि यह गर्भोदकशाय विष्णु ही सारे अवतारों के बीज हैं। तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो गर्भोदकशाय विष्णु ही अपने आप को क्षीरोदकशाय विष्णु के रूप में विस्तारित करते हैं और ये दोनों ही इस जगत में अवतार नहीं लेते हैं, इनके अवतार आते हैं। तो गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु में कोई भेद नहीं है, इसलिए गर्भोदकशाय विष्णु को ही सारे अवतारों का बीज कहा जाएगा। और आप चाहो तो कहो तो महाविष्णु को भी कह सकते हो कि महाविष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और क्षीरोदकशाय विष्णु में कोई भेद नहीं है। अगर दो लोग मान लो क्लास सुन रहे हो, आपको एक जगह बैठे हो क्षीरोदकशाय विष्णु और एक जगह बैठे हो गर्भोदकशाय विष्णु, तो आप भेद नहीं देख पाएंगे। समझ आए बात? कौन कौन है? दे आर सेम पीपल। जैसे समझ गए ना, जैसे कि आप कहीं टीवी और कहीं एसी खरीदने जा रहे हैं, कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो टीवी भी लगे रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे एक ही व्यक्ति के फोटो दिखते हैं या दृश्य चलता है, तो वो एक ही व्यक्ति होते हैं, अलग व्यक्ति नहीं होते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, मैं एक अलग व्यक्ति हूँ, आप लोग अलग व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान के पास सामर्थ्य है कि वो अपने को ही क्लास दे सकते हैं और सब लोग एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। ही कैन डू दैट एक ही समय में। ओके, क्षीरोदकशाय एक भक्त कह रहे हैं जैसे लैपटॉप और फोन से ज्वाइन कर लेते हैं। कभी कभी दो व्यक्ति दिखते हैं उसमें, हाँ ठीक है, वो भी कह सकते हैं। इज दैट सेम पर्सन? ओके। क्षीरोदकशाय विष्णु से विराट जगत की जीवन अवधि में विभिन्न युगों में अनेक विष्णु विस्तारित होते हैं, मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में अवतारों का प्राकट्य होता है। इनका विस्तार केवल शुद्ध भक्तों के दिव्य सुख के लिए ही होता है। विभिन्न युगों तथा कालों में प्रकट होने वाले विष्णु के अवतारों की तुलना कभी भी बद्ध जीवों से नहीं की जानी चाहिए। देखिए, मैं यही बातें फोकस कर रहा था ना, ये किया तो भगवान एकदम अप्रसन्न। भगवान मैं बहुत पतित हूँ, मैं कामी हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं ये हूँ, आप आपके आश्रय में हूँ, मुझे हेल्प कीजिए। बिल्कुल कृष्ण स्वीकार करेंगे। बोले ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन कोई भगवान मैं और आप एक ही हैं, तो कहते तुम दूर रहो, हम तुमसे समझ में आया? इस तरह की बात करें तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। विष्णु तत्वों की तुलना ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवों से नहीं की जानी चाहिए, न ही वे समान स्तर पर हैं।
जो भी इनकी तुलना करता है वह पाषंडी कहलाता है। यहाँ पर उल्लेखित तमस भौतिक प्रकृति है, मतलब अंधकार की। आध्यात्मिक प्रकृति को का तमस से सर्वथा पृथक अस्तित्व है। समझ में आता है बातें? ये प्रकृति कैसी है? रजोगुण, तमगुण और सत्वगुण से बनी है, और जो आध्यात्मिक प्रकृति है वह शुद्ध सत्व की, वो बिल्कुल अलग सत्ता है, चिन्मय। इसलिए आध्यात्मिक प्रकृति अवबोध रस अर्थात अथवा अवरोध रस कहलाती है। अवबोध रस मतलब जो दिव्य बोध प्रदान करने वाली है, दिव्य सुख प्रदान करने वाली है। और अवरोध का मतलब क्या होता है? प्रभुपाद करें अवरोध भी कह सकते हैं उसको। अवरोध का अर्थ है जो पूर्णतः निरस्त करे। अवरोध मतलब रुकावट। तो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति क्योंकि भौतिक प्रकृति को, अंधकार को रोक देती है पूर्णतः, इसलिए उसको अवरोध रस भी कहेंगे। मतलब अवरोध रसोदयेना, अगर ये पाठ है, कहीं होगा पाठ, तो प्रभुपाद कह रहे हैं उसका अर्थ यह होगा कि वह आध्यात्मिक शक्ति जो भौतिक शक्ति को रोक दे, या अवबोध रस जो भगवान के चिन्मय स्वरूप का बोध कराए, वो बेसिकली वही आध्यात्मिक शक्ति को कहते हैं। आध्यात्म में किसी भी साधन से भौतिक संपर्क की कोई संभावना नहीं रहती। समझ में आया? आध्यात्मिक शक्ति में आप भौतिक शक्ति का संपर्क नहीं करते हैं। जैसे इस तात्पर्य में कहीं कोई शब्द लिखा ही नहीं है भौतिक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यद्यपि हा रा और ए सब इसमें लिखा हुआ है, लेकिन ये पूर्णतः चिन्मय है। भगवान का विग्रह है, गिरिराज जी हैं, शालिग्राम है मंदिर में। ये देखने में लग सकता है कि ये मतलब पत्थर हैं, पत्थर से बने हैं, देखने में लग सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि का भेद है। जैसे हरे कृष्ण मंत्र भी एक भौतिक ध्वनि लग सकता है, जो लोग भक्त नहीं हैं वो तो उसको नहीं समझ पाएंगे। वो कैसे समझेंगे कि भाई ये भगवान है? तो ये हमारे अंधकार की वजह से हमको ऐसा लग रहा है, हमारे अज्ञान की वजह से ऐसा लग रहा है। समझ में आया? अर्चे विष्णु शिलाधि गुरुषु नरमति। श्लोक इस प्रकार से आया कि जो व्यक्ति भगवान के विग्रह को पत्थर मानता है उसकी नारकीय बुद्धि है। गुरु को सामान्य मनुष्य मानता है, अरे देखो उनको भी तो बुखार हो रहा है, उनको भी तो बाथरूम जाना पड़ता है, तो ऐसा व्यक्ति की नारकीय बुद्धि है। या वैष्णव जाति बुद्धि, अरे वो गुप्ता है, वो पांडे हैं, ऐसे कोई भक्त है, भगवान की भक्ति कर रहा है और उसमें जाति का आरोप करना, तो यह भी सब नारकीय बुद्धि है। शास्त्र से समझना चाहिए। ब्रह्मा पहले जीव हैं और इसलिए वे गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से उत्पन्न कमल के फूल से अपने जन्म का उल्लेख करते हैं। तो स्पष्ट है। कुछ प्रश्न है, उसको मैं ले लेता हूं, फिर हम रखते हैं। यहाँ सारे अवतार विष्णु जी से आते हैं ऐसा कहते हैं, नहीं तो हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई ब्रह्मा जी और शिव जी को भगवान विष्णु के बराबर मान रहा है तो ये तो भगवान के प्रति अपराध है ना। आपका क्या रियलाइजेशन है? यही तो बात सुनने में आ रही है। तो क्या ऐसे लोग भगवान की भक्ति में नहीं आ सकते? देखिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि भक्ति में नहीं आ सकते, वह तब तक नहीं आ सकते जब तक इस भावना को पकड़े रहेंगे, क्योंकि वो वही कहते रहेंगे कि शिव की पूजा करो, चाहे ब्रह्मा की पूजा करो, चाहे किसी की पूजा करो, सब बराबर है। तो वो भगवान की अनन्य भक्ति क्यों करने वाले हैं? वो लोग ऐसा बोलेंगे, किसी की भी पूजा करो, किसी का भी नाम लो, चाहे काली की पूजा करो, चाहे कुछ भी करो, सब बराबर है। तो ऐसे लोगों की बात हमको नहीं सुननी चाहिए। एक भक्त कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल स्टिल बिलीव दैट कृष्णा वाज मॉर्टल एंड अफेक्टेड बाय 3 गुणास ऑफ प्रकृति। आई हैव ट्रिमेंडस अल्टरकेशन विद सम एस्ट्रोलॉजर। कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग यही मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण एक मर्त हैं और उनसे इनका झगड़ा हुआ। झगड़ा मत कीजिए, उसे प्रसाद खिलाइए, आज सुकृत बनेगा तो आगे जाके कुछ समझेगा वो। क्योंकि लोग शास्त्र के सामने रखने के बाद भी अंधे ही रहते हैं ना। मान लीजिए कोई इस क्लास में व्यक्ति आंखों से देखी नहीं, कान से सुने ही नहीं, तो क्या अनुभव करेगा? तो लोगों के गुणों के प्रभाव के कारण वैसा करते हैं। एक भक्त कहते हैं कि एक बैक्टीरिया से उनका वजन 1000 गुना बड़ा है। आय हाय, बायोलॉजी में 0 नंबर आएगा बेटा। बायोलॉजी नहीं पढ़ना, अब नाम ले लेते, पिनाकी प्रभु ऐसा कहते हैं। पिनाकी प्रभु, पिनाकी मीन्स शिव जी ना। हाँ, शिव जी भी आपको डांट लगाएंगे, अरे बुद्धू इतना भी नहीं पता क्या? आप 1000, यानी कि मान लीजिए आपका वजन है 100 किलो, वॉटेवर 80 किलो, तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो बैक्टीरिया के बराबर उसका वजन होगा। यू आर टू नेइव। ओके, बाकी कोई प्रश्न नहीं है। सो आई होप दिस यू रियलाइज दिस श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा था। एक श्लोक ज्वेल है ब्रह्मा जी की प्रार्थना का, और ये जो लिंक बनाया जा रहा है हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।